Hello guys, welcome back to Ansarkari. So in today's lecture, today's part will be talking about the second case of the effect on the market equilibrium when we are seeing that number of firms are changing in the market. So इसके previous case में हमने जो last lecture में बात करी थी, that was case number 1, जिसमें हमने बात करी थी शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स आर नॉट चेंजिंग। So in second case here, the number of firms would be changing. There is free entry and exit of firms in the market. So market हम अभी assume करके चल रहे हैं perfect competition market, and उसमें अब हम discuss करेंगे market equilibrium पे क्या impact होगा। So there is fixed number of firms पहले वाले केस में जो हम already discuss कर चुके हैं, and I am just informing all of you that do watch all the parts of this series in a proper sequence, तभी आपको chronologically लॉजिक भी समझ आएगा जो भी टॉपिक्स एक्सप्लेन किए गए हैं। सो फॉलो द प्रॉपर सीक्वेंस। सो हेयर वी आर सीइंग सेकेंड केस में द फर्म्स दे कैन इजीली एंटर एंड एग्जिट द मार्केट, एंड हम अज्यूम करते हैं कि जितनी भी फर्म्स हैं इन द मार्केट दे आर आइडेंटिकल। सो आइडेंटिकल बिकॉज वी आर assuming it to be perfect competition market structure, जहाँ पे homogeneous products produce किए जाते हैं। So that's why we are assuming कि firms भी हैं जो identical हैं। So implication क्या होगा of entry and exit of number of firms in the market, वो हम समझने वाले हैं। So जो assumption है it implies कि equilibrium की अगर हम बात करें तो कोई भी firm super normal profits या इनकर लॉस नहीं करेगी बाय रिमेनिंग इन द प्रोडक्शन। इस ये हम इन अ वे बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में कंक्लूजन या आउटकम लिख दिया गया है, अब इसके पीछे का हम लॉजिक समझेंगे कि व्हाई वी आर सेइंग कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स या लॉस भी फर्म इनकर नहीं करने वाली है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस इट विल बी इक्वल टू मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ द फर्म। इसको भी हम अच्छे से समझते हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। बट वाई इज दिस केस, अगेन जो लॉजिक की हम बात कर रहे हैं, सपोज कि जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है each firm it is earning super normal profits, we're just assuming, आप विजुअलाइज कर लो कि करंट जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उस मार्केट प्राइस पे जो फर्म्स मार्केट में you can say they are carrying out the businesses, जो प्रोडक्शन कैरी आउट कर रही है, दे आर मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सो सिंस फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही है तो ये कहीं ना कहीं और फर्म्स को मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो इसकी वजह से बिकॉज फर्म्स आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो new firms are going to enter into the market. So since new firms और एंटर हो रही हैं तो इसकी वजह से जो सप्लाई कर्व है उसके ऊपर हमें चेंज देखने को मिलेगा। तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। अब मैं आपको ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखाऊं। upward sloping, suppose this is the original supply curve, since number of firms is increased because जो already existing firms थी they were making super normal profits, तो अगर ज्यादा firms enter कर रही है तो supply increase होगा। आप increase को कैसे आप डिपिक्ट करोगे with shift in the supply curve, so ये होता है rightward shift in the supply curve। all right, suppose ये हमारा initial equilibrium point था, यहाँ पे आप प्राइस प्लॉट कर सकते हो, दिस वाज प्राइस, एंड that's how rightward shift supply curve में दिखेगा हमको, because this is depicting there is increase in the supply in the market। so जैसे ही सप्लाई इंक्रीज होगा तो लॉजिक क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई का, मार्केट प्राइस विल फॉल बिकॉज सप्लाई इंक्रीज होगा। तो इस केस में अभी हम डिमांड की कोई बात ही नहीं कर रहे, तो डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड। सो सिंस मार्केट प्राइस अब फॉल हो गया विद एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, सो जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न किए जा रहे थे दे विल बी वाइप्ड आउट, मतलब फर्म्स दे वुड बी नाउ जस्ट मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड नॉट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सो जब ऐसा प्राइस लेवल अचीव हो जाएगा जहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स वाइप आउट हो रहे हैं, तो वहां पे हम बोल सकते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, और फर्म्स ना तो मार्केट में एंटर करेंगी ना ही वो लीव करेंगी। सो हेयर वी सी कि विद फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जो अभी हमने ऊपर कंक्लूजन की बात करी थी कि फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी नहीं बना सकती ना वो इनकर करेंगी लॉसेस। सो यहाँ पे हमने लॉजिक समझ लिया कि कैसे वी केम टू दिस कंक्लूजन कि with free entry and exit of firms, each firm it will only make normal profits at the prevailing market prices। सो यहाँ पे एक जनरल रिलेशनशिप लिखा हुआ है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आप कब अर्न करोगे, जब आपका जो प्राइस लेवल है दैट इज ग्रेटर देन योर मिनिमम एवरेज कॉस्ट। सो जब तक आपका मार्केट प्राइस
is above your minimum average cost, तो firm would be making supernormal profits, and इसको हम graphically already logic के साथ explain कर चुके हैं in one of the previous lectures. So simply जो हमने प्राइस डिटरमिन किया दैट इज एट द मिनिमम ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व, क्योंकि यहाँ पे फर्म नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेगी, और प्राइस अगर मिनिमम एवरेज कॉस्ट से ऊपर के लेवल पे प्रिवेल करता है तो देयर फर्म वुड बी मेकिंग दी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, और बिलो दी मिनिमम एवरेज कॉस्ट कर्व के नीचे अगर प्राइस रहेगा तो उस केस में फर्म वुड बी इनकरिंग लॉसेस. ऑलराइट, सो ये तीन पॉसिबिलिटीज है. So since pre-entry and exit के केस में price would be equal to the minimum point of the average cost curve. So here we have the price line. This is equal to the minimum of the average cost curve. यहाँ पे हमने simply लिख दिया है, but हमने average cost curve को draw नहीं किया है. Suppose we can say कि that's how the average cost curve is drawn. तो इसके मिनिमम पे प्राइस प्रिवेल कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारे पास डिमांड कर्व है, एंड हेयर intersection level पे we are getting the equilibrium quantity, and this is the equilibrium price when there is pre-entry and exit of firms in the market. Moving ahead, shift in demand curve को अब हम समझेंगे जब number of firms is changing in the market. So इसको हम साथ के साथ graphically समझते हैं. We are having the figures with us. I hope it is clearly visible to you. सो पैनल ए में अगर हम बात करें, जो हमारा इनिशियल डिमांड कर्व है दैट इज डी डी नॉट, मतलब ये जो लोअर डिमांड कर्व है दिस इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व, एंड इक्विलिब्रियम इनिशियल लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है एट दिस ई पॉइंट, जहाँ पे अगेन प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ द एवरेज कॉस्ट, एंड हेयर क्यू नॉट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. सो सपोज करो कि डिमांड कर्व जो है इट शिफ्ट्स राइट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, एनी वैलिड रीजन. हम यहाँ पे बस इम्प्लीकेशन समझ रहे हैं कि शिफ्ट से क्या इम्प्लीकेशन हमें मिल रहा है या क्या रिजल्ट मिल रहा है. तो सिंस डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट या आउटवर्ड शिफ्ट बोलेंगे हम इसको, ये क्या डिनोट करता है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई इज नॉट चेंजिंग. तो सप्लाई रिमेन्स द सेम, डिमांड हैज इंक्रीज. सो ये कौन सी सिचुएशन क्रिएट करेगा मार्केट में? It will create the situation of excess demand, or prices would be equal to the minimum of the average cost curve. So since excess demand में हमने logic जो समझा था वो same रहेगा, background में how things would be functioning and processing. So कुछ buyers ऐसे रहेंगे जो higher price pay करने के लिए they would be ready, and again अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं इट विल गिव द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स टू द फर्म. सो अगर ये पॉसिबिलिटी अराइज हो जाएगी इन फर्म्स, दे वुड स्टार्ट मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज एक्सेस डिमांड थी, कुछ बायर्स दे वुड बी विलिंग टू पे हायर प्राइजेस होंगे तो फर्म्स वुड बी मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, और इसकी वजह से विल सी कि और न्यू फर्म्स मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होंगी, दे वुड एंटर द मार्केट टू ऑल्सो अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. So since new firms they would enter, तो again we'll see कि price will fall because of entry of new firms, क्योंकि supply increase हो रहा है, and in that case supernormal profits they would get wiped out. So price it would again reach the same equilibrium price level of P naught only. बीच में वो increase होगा but वो यहाँ पे डिपिक्ट नहीं कर रखा है, and उसके बाद हमने समझा कि it will again fall back to the same level. So we see कि नाउ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? पॉइंट एफ इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, बट यहाँ पे आप देखोगे प्राइस इट इज अनचेंज, जो क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड है इक्विलिब्रियम लेवल पे वो इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द demand, or we can say rightward shift in the demand curve. So higher quantity will be supplied at the same price level. Now case number 2 is अगर demand curve में leftward shift हो रहा है, that is downward shift or leftward shift. This is the case that we're talking about. Initial equilibrium E point पे है, तो since demand fall हो रही है supply उतना ही है, तो इसका मतलब we're talking about excess supply. So excess supply के केस में firms के पास extra units होंगे जो उनको sell करने पड़ेंगे, तो वो prices को reduce कर देंगे. अगर prices reduce हो गए तो जो फर्म्स हैं दे वुड स्टार्ट इनकरिंग लॉसेस. तो लॉस होगा तो कुछ फर्म्स मार्केट में से एग्जिट करेंगी, और एग्जिट करेंगी तो अगेन सेम प्राइस लेवल पे, बेसिकली यहाँ पे प्राइस फॉल हुआ था, फर्म्स अगर एग्जिट करेंगी तो प्राइस लेवल विल अगेन जंप अप बैक टू द सेम इनिशियल लेवल. एंड यहाँ पे आप देखोगे कि जो क्वांटिटी सप्लाइड एंड डिमांडेड है वो फॉल हो रही है क्योंकि कुछ फर्म्स ने मार्केट में से एग्जिट किया है. ऑलराइट, आई होप इसके पीछे का लॉजिक
clear है. So this is exactly what has been written here for the explanation of panel number 2 figure. So we come to the conclusion, या हम बोल सकते हैं bottom line is that कि with free entry and exit of the firms, जो shift हमने देखा demand curve में, it has a larger effect on quantity than it does with a fixed number of firms. So जो दो major cases हमने समझे हैं in this part and in the previous part, वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि when the number of firms is changing, तो जो impact होगा on the demand, that is much more greater compared to the case जब हमने देखा कि number of firms is fixed. But unlike with the fixed number of firms, we can say कि here in the second case जहाँ पे number of firms is changing, we do not have any kind of effect on equilibrium price at all. क्योंकि अभी हमने just देखा था कि equilibrium price जो है that remains unchanged at the initial level. So equilibrium price is not changing at all. अब हम इनकी एप्लीकेशन की बात करते हैं. रियल लाइफ में आपको कहाँ देखने को मिलेगा. सो दो एग्जांपल लेंगे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन किस मैकेनिज्म के थ्रू करती है इन द फॉर्म ऑफ प्राइस कंट्रोल. यहाँ पे हम एप्लीकेशंस देख रहे हैं डिमांड सप्लाई एनालिसिस की, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, या बेसिकली अगेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन के थ्रू हाउ इट विल बी कंट्रोलिंग द प्राइसेस. So here we'll be analyzing the issues within again framework of perfect competition के अंदर ही हम रह के बात करेंगे. तो पहला गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे कर सकती है टू कंट्रोल प्राइसेस? इट कैन इंट्रोड्यूस प्राइस सीलिंग. तो नेम से ही क्लियर, इट इज टॉकिंग अबाउट सीलिंग. सीलिंग मतलब मैक्सिमम प्राइस, उससे ज्यादा प्राइस आप चार्ज नहीं कर सकते हो. सो ये एक तरीके से अपर लिमिट है प्राइसेस की फॉर अ गुड और सर्विस, एंड दिस इज इम्पोज्ड ऑन नेसेसरी आइटम्स. सपोज जो हमें डेली यूज, डेली कंजम्पशन के लिए चाहिए होते हैं, लाइक वीट, राइस, केरोसिन एंड शुगर. सो इवन आज के टाइम में बात करें टमाटो प्राइसेस की, तो सिंस प्राइसेस जितने ज्यादा स्काई रॉकेट हो गए, तो उस केस में भी गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग इम्पोज कर सकती है. मतलब जो प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट इम्पोज करेगी उससे अबव लेवल पे टमाटोज को मार्केट में सेल नहीं किया जा सकता है. तो यहाँ पे कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड वेलफेयर आ जाता है, बिकॉज अगेन टोमेटो एंड फूड ग्रेन्स दे आर अ पार्ट ऑफ लिस्ट ऑफ नेसेसरी आइटम्स. सो इफेक्ट क्या होता है ऑफ प्राइस सीलिंग ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम. एंड यहाँ पे सपोज हमने एग्जाम्पल लिया है मार्केट फॉर वीट, तो अब इसको समझते हैं एक्चुअली इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ प्राइस सीलिंग. तो here we have the initial equilibrium. You can see P star is the equilibrium price, Q star is the equilibrium quantity. So when we see कि गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग जब इंट्रोड्यूस कर रही है, तो वो बेसिकली उस सिचुएशन में गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है जब मार्केट में प्राइसेस बहुत ज्यादा हायर लेवल पे है. तो गवर्नमेंट जो मार्केट प्राइस है उससे बिलो वाले लेवल पे प्राइस सीलिंग इंट्रोड्यूस करेगी. तो सपोज पीसी इज दी प्राइस सीलिंग जो गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दी, तो इससे हायर प्राइसेस पे अब कुछ भी नहीं होगा मार्केट में. तो आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम प्राइस प्राइस सीलिंग से भी हायर लेवल पे था. तो चीजें थोड़ी सस्ती हो जाए मार्केट में, उसको कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग का टूल को यूज करती है. तो इस केस में आप देख सकते हो कि जैसे ही गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग इंट्रोड्यूस करी लोअर लेवल पे कंपेयर टू द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, तो दिस हैज आल्सो क्रिएटेड द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एट द सेम टाइम. यू कैन सी excess demand has been created by this much amount, by this much gap you can see. So here we can see कि because excess demand create हो गया market में. अब इसको बिल्कुल practically सोचो. You can like also think about the example of tomatoes also in this case. So price ceiling government ने introduce कर दी एंड एक्सेस डिमांड साथ के साथ क्रिएट होगी. तो एक्सेस डिमांड क्योंकि चीजें अब सस्ते लेवल पे या सस्ते प्राइस लेवल पे अवेलेबल है मार्केट में, तो लोग ज्यादा डिमांड करने लग जाएंगे. वी कैन से आउट ऑफ फियर ऑल्सो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी. सो एक्सेस डिमांड के केस में मार्केट में हो सकता है कि शॉर्टेज ऑफ गुड्स भी देखने को मिल सकता है एट द सेम टाइम. तो क्वेश्चन आता है अगर शॉर्टेज ऑफ गुड्स है तो अब आप कैसे गवर्नमेंट इंश्योर करेगी बेसिकली कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होगा वो कैसे इक्विटेबल तरीके से हो. सो उस केस में भी वी आर करंटली ऑल्सो प्रैक्टिकली वी आर सीइंग जो राशन शॉप्स हैं राशनिंग के थ्रू दैट कैन बी एज्यूम्ड, एंड कूपन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सकती है. तो कूपन का फायदा ये होता है कि जो क्वांटिटी मेंशन होगी कूपन पे कंज्यूमर सिर्फ उतनी ही बाय कर सकते हैं. तो सिंस जो अवेलेबिलिटी है ऑफ द गुड दैट इज लिमिटेड, so that's how equal distribution, that is one of the ways how government can achieve it through rationing. So we are having fair price shops, we are having PDS system which is working.
बट अगेन इसके कुछ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं. वी कैन से ऑब्वियसली जो नेचुरल है, पीपल वुड हैव टू वेट इन लॉन्ग क्यूज. एंड जो लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, जितनी भी गवर्नमेंट क्वांटिटी डिसाइड करेगी कि इतनी क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, कुछ कंज्यूमर्स ऐसे भी रहेंगे जो उस क्वांटिटी से, उस अमाउंट से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे. तो अगेन इट वुड गिव एन इमर्जेंस और बर्थ टू ब्लैक मार्केट ऑल्सो. अब दूसरे मैकेनिज्म पे आते हैं, हाउ गवर्नमेंट कैन बेसिकली कंट्रोल द प्राइसेस. सो अभी प्राइस सीलिंग की बात कर रहे थे. सेकंड इज गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस द प्राइस फ्लोर. तो प्राइस फ्लोर का सिंपल मीनिंग यही है, सिंस इट इज टॉकिंग अबाउट प्राइस फ्लोर, तो ये एक लोअर लेवल का प्राइस है जिससे, मतलब प्राइस फ्लोर वाले प्राइस लेवल से बिलो के प्राइस पे आप कुछ भी सेल या बाय नहीं कर सकते हो. तो प्राइस फ्लोर इस तरीके से मिनिमम प्राइस लेवल है जिसके बिलो मार्केट में ऑब्वियसली थिंग्स वुडंट बी बॉट एंड सोल्ड. सो यहाँ पे जो फॉल हमें देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, वो एक पर्टिकुलर लेवल तक मिलेगा. सपोज अगर प्राइसेस मार्केट में बहुत लोअर लेवल पे फॉल हो जाते हैं, विच इज नॉट डिजायरेबल, तो इस केस में गवर्नमेंट इंटरवीन्स वाया प्राइस फ्लोर. सो गवर्नमेंट जो प्राइस फ्लोर सेट करती है वो एक तरीके से मिनिमम प्राइस है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. So here again we are having the example. This is the initial equilibrium point. P star, Q star हो गया equilibrium price and quantity. And government ने price, जो price floor set किया, that is above the market equilibrium price level. So PF हो गया price floor. So again इस situation में आप देखोगे excess supply की emergence. So excess supply has been created. एंड अगर यहाँ पे अगेन मैं एग्जांपल लूँ, रियल लाइफ एग्जांपल, हाउ गवर्नमेंट इज एक्चुअली यूजिंग द प्राइस फ्लोर. सो इन केस ऑफ द एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम, मतलब यहाँ हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो एमएसपी इट इज इन अ वे प्राइस फ्लोर जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है. तो प्राइस फ्लोर बेसिकली सपोज जो मार्केट प्राइस चल रहा है कमोडिटीज का मार्केट के अंदर, एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर, वो लोअर लेवल पे है, तो ताकि फार्मर्स का वेलफेयर प्रोटेक्टेड रहे, उनका जो वो हार्वेस्ट अपना सेल कर रहे हैं मार्केट में, वो इतने लोअर प्राइस पे ना जाए कि उनको लॉस हो. तो एमएसपी गवर्नमेंट देती है फार्मर्स को एक हायर प्राइस पे अबव द मार्केट प्राइस लेवल. एंड दूसरा तरीका ऑफ प्राइस फ्लोर जो एक्चुअली वर्क कर रहा है रियल लाइफ में, दैट इज मिनिमम वेज लेजिस्लेशन. कि मिनिमम वेज इतना अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा, उससे कम अमाउंट का वेज नहीं दिया जाएगा. सो दिस वी सीन कि मार्केट प्राइस के हाई लेवल पे प्राइस फ्लोर को सेट किया जाता है. इट क्रिएट्स एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, एंड टू प्रिवेंट कि ऑब्वियसली एक्सेस सप्लाई अगर मार्केट में हो रहा है तो एक पॉसिबिलिटी है कि प्राइस फॉल हो जाए. बट सिंस प्राइस फ्लोर जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है वो मार्केट प्राइस से ऊपर के लेवल पे होती है, तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ से लोअर लेवल की तरफ मूव ना करे एटलीस्ट. तो उसको भी इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट जो सरप्लस अवेलेबल होता है मार्केट में उसको खरीद लेता है, एंड उसको हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट मेंटेन्स दी बफर स्टॉक्स विद एफसीआई. ऑल राइट. तो ताकि जो एक्सेस सप्लाई क्रिएट हुआ मार्केट में, गवर्नमेंट उसको बाय कर रही है एंड प्राइस फॉल ना हो. सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क. एंड प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग इस तरीके से वर्क करती है. हमने रियल लाइफ एग्जांपल की बात करी. जब नंबर ऑफ फर्म्स आर चेंजिंग इन द मार्केट, तो अगेन शिफ्ट इन डिमांड हमने देखा, हाउ द मार्केट इक्विलिब्रियम इज इन्फ्लुएंस्ड, दैट वी सॉ. एंड इस केस में हमने देखा कि जो प्राइस होगा दैट वुड बी इक्वल टू द मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट. एंड ऑल्सो when the number of firms is changing, तो firms are not going to earn any kind of supernatural profits, या फिर even it is not going to incur any kind of loss. So that's all, and with this we complete class 12th NCERT for microeconomics. From next lecture you will be seeing discussion over macroeconomics, class 12th NCERT. And if you have any kind of doubts, you can leave them in the comment section. We'll get back to you on that. And do subscribe to Ansarkari and keep watching. Thank you so much.